Assalamu alaikum, this is Shazia and you're watching me on Drama Cup for Tuesday. आज मेरे साथ कोई नहीं है, पहले राबिया ने साथ छोड़ा, फिर फरा ने साथ छोड़ा, तो आज शाजिया अकेली हैं आपके सामने. अब आप प्लीज साथ मत छोड़िएगा because I have 7 dramas for you and I'm hoping that we have an interesting discussion. अब क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ और क्योंकि आपको मेरी बात सुननी होगी, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि मैं पहले कुछ सवाल से शुरू करती हूँ. आखिरी सवाल से पहले थोड़ा सा मुझे बताएं, हाउ वाज योर वीक? I'm loving your comments in the comment section and आप लोग इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और एनालिसिस भी दे रहे हैं और हमें भी पूछ रहे हैं. So thank you so much for that first of all. And secondly, मैं क्या कहना चाह रही थी? Secondly, thank you for watching. Yes, we are also missing Rabia. और सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो गई है. This week she will not be there. Inshallah she'll be back next week. यहाँ जो है काफी बरसात का मौसम हो गया है जहाँ से मैं कर रही हूँ अभी स्विट्जरलैंड से रिकॉर्ड ड्रामा गप. सो काफी गर्मी थी लास्ट वीक बट इट्स बिकम बेटर नाउ. फिर भी हमारे खाड़ी के कुत्ते चल रहे हैं जोरों शोर से और मजा आ रहा है ड्रामा गप में बिकॉज वी हैव 7 dramas जो सबके सब इतने intense थे that it actually took me half an hour just to write down everything to remember for you ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं. अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा जरूर. क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि परदेश क्योंकि कल रात को खत्म हुआ था तो आई स्टार्ट विद दैट. क्या ज़ूबी को चला जाना चाहिए था एहसन के साथ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये दूसरी चांस थी जो उन्होंने गवाई है. पहली दफा वो रुक गई थी अपने घर वालों के लिए क्योंकि घर वाले बहुत बुरा मान रहे थे. दूसरी दफा वो बिल्कुल जाने को तैयार थी एंड अगेन शी स्टॉप. सो व्हाट डू यू थिंक, शुड शी हैव गॉन? सेकेंडली, शुड रक्षी रन अवे? क्या रक्षी को भाग जाना चाहिए और नरगिस को क्या करना चाहिए फारूक के साथ? तो मैंने 2 in 1 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं बट बताइएगा जरूर व्हाट यू थिंक. Thirdly, डंक. Why? And this is a question that has been bugging me. सायरा क्यों नहीं चाहती कि वो प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर करें? Why is it only now बिलाल कह रही मैं इनको हैदर who wants to clear? ठीक है अपना नाम तो वो क्लियर करना चाहते हैं लेकिन सायरा क्यों नहीं चाहती? And Mrs. अंजुम ने रिपोर्ट और मे बी सायरा doesn't know enough तो she doesn't know कि वो कैसे नाम क्लियर करें. मे बी that's मैंने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया यहाँ, सॉरी बट आप लोग बताइएगा क्यों. ओके दिल ना उम्मीद तो नहीं. What is the connection between Naseem Zehra and Zulfi? I am really confused. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने कनेक्शन. अब थोड़ी थोड़ी कहानी और खुल रही है आगे बट फिर भी उन्होंने इतना छोड़ दिया है आमना जी ने कि हम काफी कंफ्यूज हुए में हैं जुल्फी के रोल में. तो व्हाट डू यू थिंक? खुदा और मोहब्बत. आर यू एंग्री एट खुदा और मोहब्बत? क्योंकि हमने बहुत सारी गुस्से वाले पोस्ट्स नीचे कमेंट्स में पढ़े थे एंड आई वांटेड टू नो कि आर यू एंग्री एट द स्टोरी लाइन, आर यू एंग्री एट द वे इट्स गोइंग, व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव अबाउट खुदा और मोहब्बत, या क्यों उतना गुस्सा है? तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. When we go ahead, I will start with my first drama. There are 7 dramas here. कौन सी ड्रामे हमारे पास? मैंने लिस्ट बनाई थी ड्रामों की, वो मुझे ड्रामों की लिस्ट नहीं मिल रही है. So I will just tell you the dramas. We have Dunk, we have पहली सी मोहब्बत, we have खुदा और मोहब्बत, we have आखिर कब तक, we have रक्सी बिस्मिल, we have दिल ना उम्मीद तो नहीं and we have परदेस. तो हम शुरू करते हैं आज आखिर कब तक से. First of all, I want to say कि आखिर कब तक is giving such a beautiful message because it is actually resonating with the youth. जो आजकल young लोगों की issues हो रहे हैं, especially with harassment and sexual abuse, that is being tackled और एक नए तरीके से. हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे ड्रामे हो गए हैं रेप के ऊपर, अब्यूज के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा इन्होंने अपना वेन्यू बिल्कुल चेंज कर दिया है. राधेन शाह ने they have taken it to the colleges and not even the colleges but the tuition centers which are somewhere on the border. ठीक है, वो border line पे होते हैं और formal learning institutions. तो यहाँ इस किस्म की बातें करना ज्यादा आसान होता है. तो I'm really liking the way they have moved the narrative over there. और ऑल्सो आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि इसके अंदर जो कास्टिंग करी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कास्टिंग करी है. आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू उशना शाह, आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू असफर साहब द प्रोफेसर, आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू सिरहा who's doing a great job, and also Javeria Basi and Shahud Alvi. I think they are all just, if I've missed someone, they are really pulling this narrative together. और ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली क्योंकि ये
थीम जो है, दिस इशू हैज बीन डेल्ट विथ, लेकिन ये जो अब डील हुआ है, इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इट्स रियली डन वेल. ओके, मैसेजेस कमिंग आउट are really amazing in this drama. लेकिन first I'll go to the FIR. ये इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है. पहले मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था पुलिस वाले पे कि आप क्यों नहीं काट रहे FIR पे. एक्चुअली मैंने ये भी सोचा कि ये होता होगा बहुत सारे घरों में कि वो FIR काटते होंगे और फिर आगे जाके घर वालों को कुछ नहीं बता सकते, एंड क्या करें लड़कियां, तो वो बेचारी खुद भी दब जाती हैं. और मुझे लड़कियों का भी चैलेंज समझ आ रहा होता है क्योंकि उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं, और घर की उनके हालात भी ऐसे दिखाए हैं कि ऐसी बात तो कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ऐसी बात तो कभी कह ही नहीं सकते कहीं से भी. सो दैट वाज रियली वेल शोन. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट आखिर कब तक इज कि उन्होंने उसको किसी बात को बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया, उन्होंने वैसे ही छोड़ा है जैसा होना चाहिए. And again, thanks to Ushna Shah for delivering a message in a very simple, realistic manner. Messages here, शादी सादगी से, जहेज नहीं चाहिए, बेटा वर्सेस बेटी, किस तरह उस घर के अंदर जिनका बेटा हुआ है उन बहू को ज्यादा तरजीह दी जा रही है एज अ, तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ है, बट मे बी नहीं भी किया हुआ, मे बी होता है ऐसे घरों में. बट आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट दीज मैसेजेस आर गोइंग थ्रू. एक बहुत अच्छा मैसेज जो खुदा आखिर कब तक में है, वो ये है कि यू कैन नॉट जस्ट सॉल्व एवरीथिंग थ्रू मैरिज. अब उसकी शादी हो जाएगी फजर की बेचारी की, लेकिन आगे जाके व्हाट शी हैज टू डील विद एंड व्हाट द न्यू फैमिली हैज टू डील विद, वो भी एक कहानी शुरू हो गया. तो रियली लाइकिंग कि हारून हैज एंटर्ड द सीन नाउ एंड उनके गुड हस्बैंड वाइब्स आ रहे हैं. बहुत क्यूट मुझे वो सीन लगा था जब वो छत पे होती है और वो कह रही होती है कि मैं जाऊं, और वो नीचे आके कहती है नूर से कि मैंने कह दिया मैं जाऊं, मैंने बस यही बात करी. तो दैट वाज वेरी नाइस. आल्सो दिस मैसेज के पोटेंशियल ब्राइड एंड ग्रूम शुड टॉक टू ईच अदर, चाहे जितनी भी अरेंज मैरिज हो, प्रपोजल हो, थोड़ी सी बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वो अकेले से बात कर लें. सो आई एम लाइकिंग कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में भी ये बातें वो दिखा रहे हैं. मुझे बहुत क्यूट लगी दोनों बहनों की केमिस्ट्री. वो कह रही थी कि मुझे तुम अपने सूटकेस में बंद करके ले जाना अपने साथ. ऑल्सो हाउ नूर डिसाइडेड कि अब फजर का यही एक वे आउट है. मतलब वो इतना ज्यादा शी इज वेरी जज्बाती, और वो समझती है, वो चाह रही थी कि वो FIR लिखवाए, वो चाह रही थी कि वो उस आदमी को पकड़े, लेकिन उसको पता था उसके हाथ में कुछ नहीं है. तो फिर उसने एक पलटा खा के अपनी बहन को सपोर्ट दी, कंफर्ट दिया कि नो, आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है और मुझे वो लड़का अच्छा भी लग रहा था, तो तुम शादी कर दो. सो इट्स मूविंग अहेड एंड इट्स मूविंग रियली वेल. ये भी एक बात कि वो बेचारी ने कहा कि तुम भूल जाओ, तुम्हें भूलना होगा, और ये आगे हमें पता चलेगा कि इतना आसान नहीं होता है ऐसी बातें भूलना. तो really looking forward to the next episode of Aakhir Kab Tak. Loving the fact that the script is moving very fast and there's a lot happening. They are not missing out on anything. So I think other dramas should take note कि ऐसा भी हो सकता है कि एक serious topic भी handle हो सकता है एक engaging तरीके से, and the script can be fast paced. So full marks to Aakhir Kab Tak. अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं for some reason, please go and watch. Okay, next drama we have. मैंने अपनी लिस्टें बनाई हुई हैं यहाँ. इस दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं का एपिसोड आता है और सब लोग कहते हैं इसका डबल एपिसोड आना चाहिए. कल जो कमेंट्स आए मैं पढ़ रही थी तो पीपल वर सेइंग कि वी वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, आई एम लविंग सुम्बुल्स कैरेक्टर हियर क्योंकि शी इज कमिंग बैक इनटू हर ओन. उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है जब वो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो बाहर तो नहीं खड़ा हुआ इकराम, जिस तरह उसको गुस्सा आने लगा एंड शी वो जमशेद का जो है ना पेशेंस नहीं ले सकती थी. इट वाज रिमाइंडिंग मी कि जिस तरह रखी और जमशेद की एक केमिस्ट्री थी बिफोर, एंड आई जस्ट कम टू दैट. पहले आई एम आल्सो लाइकिंग सवेरा एंड सुम्बुल्स कनेक्शन क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है टू द प्रॉब्लम कि बस हमें अब जाके सबको बेनकाब करना है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी जानों पे कितना खतरा है. मे बी दे आर यूज्ड टू लिविंग विद डेंजर, उनको आदत है कि वो खतरे में रहें, तो इसलिए वो अपनी जान पे, क्योंकि वो सुम्बुल कहती है कि मैं तो मरने से नहीं डरती, मैं तो सिर्फ गांव जाके अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि फॉर सुम्बुल पार्ट ऑफ द थेरेपी इज कि वो जाए अपने गांव, अपने घर वालों से मिले, लेकिन जिमी
इस बात को बिल्कुल नहीं नॉन कन्फ्रंटेशनल तरीके से अभी तक उन्होंने हैंडल किया कि वो गांव नहीं जाना चाह रहे। तो अलग अलग लोग जो हैं जब एक ही तरह की चीजों से गुजरते हैं उनका फिर भी रिएक्शन बिल्कुल फर्क होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने सोची कि सुम्बुल जो है वो उनकी थेरेपी तो हो रही है यहाँ, लेकिन एक्चुअली थ्रू सुम्बुल जमशेद की भी थेरेपी हो रही है, क्योंकि वो गांव नहीं जाना चाह रहे हैं और वो अपने आप को रोक रहे थे और उनके आंखों में आंसू आ रहे थे because he is scared. He is really scared to go back. And for this, I have to give a shout out to both to Yumna Zaidi and to Wahaj for great acting and chemistry here. जब वो गाड़ी में भी बैठे हुए थे और वो कह रहा था कि देखो तुम तो मुझे लगता है कि कोई स्पिरिट हो, क्योंकि ये तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि ये कहाँ है हमारे गांव में, और फिर वो बता रही होती। तो दे गोइंग बैक टू जिस तरह रखी और जमशेद थे पहले, उनके जो कैरेक्टर्स थे कि रखी वाज ऑलवेज द मोर रिस्क टेकिंग और जो ज्यादा आगे जाके कोशिश करती थी कि मामला हल हो जाए या कुछ, जिस तरह उसको लेकर गई थी चावल खिलाने अपने घर में भी, और अभी भी वही ड्राइव कर रही है ये एफर्ट, और वो उसको रोक रहा है पीछे और जरा प्रैक्टिकल बन रहा है। सो आई वाज रियली लाइकिंग दैट. The point two times when I loved both the interaction, and especially Yumna's जब वो खड़ी भी होती है गांव में और वो कुमार से पूछ रही होती है कि क्या आपने देखा है, आप जानते हैं, वो अपने बाप के बारे में पूछ रही होती है। एक जो वो स्ट्रेस था ना उसकी शक्ल के ऊपर, यमुना जैदी उनकी शक्ल के ऊपर जो स्ट्रेस था सुम्बुल की कि अब ये मुझे कुछ बताएगा, अब शायद मुझे पता चलेगा, जो सारी जिंदगी उसने इंतजार किया था, दैट वाज शोइंग ऑन हर फेस। ऑल्सो वो जो फ्रस्ट्रेशन था इनिशियली जब वो कमरे में थी एंड वेटिंग कि इकराम आएगा कि नहीं, कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, कुछ करो, this is not right, we have to do something. So that was coming through. I'm just loving the different shades that Yumna Zaidi is playing over here. It's really fantastic. And of course Wahaj, we were waiting for him, he's here now, and Jimmy is supporting that character really well, और उनकी एक अपनी अब जर्नी शुरू हो रही है which we can see. So that is all. दिल ना उम्मीद तो नहीं is giving us some उम्मीद with नसीम ज़हरा, लेकिन वो उम्मीद हमें दी जाती है और फिर हमसे ली जाती है फौरन वापस। तो आमना जी आप क्या करना चाह रही हैं हमारे जज्बात के साथ, हमें थोड़ा सा ये बता दें आप। नसीम ज़हरा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, जो उन्होंने ज्वेलरी अपनी बेची और पैसे लिए और फेसबुक के ऊपर जो वो कर रही हैं, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि ये किसी स्कैम में ना फंस जाए। आई डोंट नो अबाउट यू, पीपल आर क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जुल्फी and Naseem Zehra, and I hope it's not, because I think they are in the same time span. I'm not sure, correct me if I'm wrong. अगर वो एक ही टाइम पे चल रहे हैं तो A क्या वो पहुंच जाएगी, क्योंकि अब तो वो शेरवानी साहब भी आ गए हैं, उनकी खबर लेने के लिए बाहर बैठे रहेंगे, और B अगर वो पहुंचेगी तो क्या वो एयरपोर्ट से आगे निकल सकेगी कि नहीं। तो that is very scary actually कि क्या होगा। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है कि अगर नसीम ज़हरा को कुछ हो गया तो आई थिंक आई विल बी रियली सैड। अच्छा जी, जुल्फी की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है, जुल्फी की मिस्ट्री आगे चल रही है। वी वांटेड हिम टू बी अ गुड कैरेक्टर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो गुड कैरेक्टर है। मे बी इन अ वे व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इज कि जो लोग फंस भी जाते हैं ना इस जाल में, जो हेल्प कर रहे होते हैं, उनमें भी कुछ अच्छाई होती है। तो देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे इन जुल्फीज कैरेक्टर। अभी मुझे इतनी अच्छाई नजर नहीं आ रही, लेकिन हम चाहते हैं एज एन ऑडियंस, आई हैव सीन, वी ऑल वांट दैट जुल्फी शुड बी अ कैरेक्टर हु शुड नॉट कम आउट एज कंप्लीटली ब्लैक और नेगेटिव फॉर दैट मैटर। हु इज द रियल रिंग लीडर ओवर हियर? लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें शायद पता होने वाला है। लोगों ने कहा है कि ये शायद सुम्बुल के अब्बा हैं। जो फार्म हाउस पे ये लोग जा रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस फार्म हाउस लग रहा है। क्या बाबा रांझा हैं, क्या सुम्बुल के अब्बा हैं, हमें नहीं पता कि what is going on here, but definitely दिल ना उम्मीद तो नहीं। I would shout out for a double episode this time, क्योंकि there are too many things that we want to know now. So going forward, shout out to the whole cast, fantastically done. Even I have to actually give full marks to Naeem Sherwani's character. उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया, इतना गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर कि वाकई अगर वो इतने हमें गुस्सा नहीं दिलाते तो हमें शायद नसीम ज़हरा के लिए इतनी फीलिंग नहीं होती। सो शाउट आउट टू द नेगेटिव कैरेक्टर ऑल्सो। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट ड्रामा फॉर अस इज रक्से बिस्मिल। आई एम गोइंग टू कीप दिस वन रियली शॉर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सके। एक बात मुझे लगी विच वाज जोरा।
जब ज़ोहरा नमाज़ पढ़ रही थी और मूसा के अब्बा आके उनको देखते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं या उनको दिल पे ये बात लगती है। मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि क्यों आपका क्या इतना मतलब सुपरफिशियल ईमान है कि आपने एक लड़की को देख लिया कि वो नमाज़ पढ़ रही है तो आप समझ रहे हैं कि बस वो अच्छी है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि इट्स नॉट राइट फॉर मी टू जज क्योंकि हर किसी का अपना-अपना अ, इ एक एक जर्नी होती है सबकी, ठीक है? एंड फॉर मूसा's फादर टू अंडरस्टैंड कि ये लड़की अच्छे घराने से है या अच्छी है, शायद उसका नमाज़ पढ़ना, उसकी तमीज़ से बात करना ही उनको वही बात घेरेगी, जो बाकी बातें वो नहीं समझ आएँगी उनको सॉरी, अगर वो पहले से उनको पता होता कि ये कहाँ से आई है। सो फॉर हिम मे बी दिस इज़ द बेटर वे टू स्टार्ट ऑफ विद ज़ोहरा और बाद में जब उनको जाके पता चलेगा तो शायद वो ये बात कबूल कर लें और एक्सेप्ट कर लें, वरना वो शायद नहीं करते। तो एक ये। सेकंडली आई वांटेड टू टॉक अबाउट सकीनाज़ कैरेक्टर। ठीक है, सकीना ज़ोहरा को बता रही थी कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। आई डू फील वी हैव टू रिमेंबर कि मूसा ने सकीना के साथ क्या किया था। इट इज़ नॉट फेयर कि आपने बिल्कुल ही उसको yes Musa had his journey, Sakina had her journey, लेकिन सकीना जो अभी इतनी गिल्ट में है, yes Sakina also did something wrong by running away from home, लेकिन आपने उसको जिस तरह बांध दिया था, उसको जबरदस्ती से उसकी शादी करा दी थी किसी के साथ जिससे उसको नहीं करनी थी. I think Sakina has paid for what she has done and उनका जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो अब खत्म हो जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर मी. अदर देन दैट वी आर वेटिंग कि आई थिंक ईसा साहब वापस आएंगे तो कुछ पता चलेगा, वरना मूसा के दिल में तो ये बात क्लियर है कि ज़ोहरा अभी ठीक है, खैरियत से हैं. कैसे पता चलेगा, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर. But yes, we would like the episode to move a little faster than that. Next we come to Pardees. आई एम लविंग परदेस एंड परदेस इज ए ड्रामा. अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखें, उसमें इतने मैसेजेस हैं कि एंड आई थिंक इफ इट वर्न्ट फॉर शाइस्ता लोधी एंड सरमत खूसर वी कैन नॉट इमेजिन ज़ुबी एंड असलम टू बी एनीवन एल्स. इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये रोल्स अदा करे हैं. उनका रिलेशनशिप, उनके चैलेंजेस, उनकी सफरिंग, वो सबके सब इतनी एंड द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स आर सो ब्यूटीफुल. हम हमेशा कहते हैं कि हमें रोती धोती शक्लें नहीं चाहिए, लेकिन उनकी कश्मकश, उनकी स्ट्रगल जो है वो हमें इतनी रियल लग रही है. आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ मुझे बहुत दफा ऐसे लोग मेरे ख्याल में आते हैं जिनकी मैंने कहानियां सुनी है, जिनको मैं जानती हूँ, जिनके घर में एक इंसान जो है, एक फर्द बाहर गया है और सारी फैमिली के लिए कमा रहा है. नॉट जस्ट दैट, लेकिन ये भी कि जो बड़े बेटे के ऊपर जो स्ट्रेस और जो स्ट्रगल्स उनके कांधों पे डाले जाते हैं वो बाकी बच्चों को नहीं डाले जाते हैं. सो messages here about joint family system, about sibling rivalry, long distance relationships, about responsibilities for the family, about saas bahu, about trust in a marriage. All these things have been put together in one drama and they are being shown beautifully. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव. मैं बुशरा अंसारी के कैरेक्टर पे, अम्मा के कैरेक्टर पे पहले फोकस करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो ऊपर से तो डांट रही होती हैं उसको, ज़ूबी को, लेकिन पीछे पीछे वो बार बार उन्होंने दिखाया. एंड आई लव द सटलनेस दैट दे हैव पिक्ड अप इन दिस, थैंक्स टू द राइटर एंड द डायरेक्टर हु डन दिस, कि वो उसको कहती है कि तुम्हारी बीवी भी तो कुछ नहीं कर रही, तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे. उसको कह रहे हो, जब उन्होंने तोहमत भी लगाई ज़ूबी के ऊपर आसिम ने, तो उन्होंने प्रोटेक्ट ही किया शुरू में. जब वो नेबर भी आई तभी भी प्रोटेक्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे शोड के एक पॉइंट पहुंच गया उनके लिए कि अब उन्होंने वाकई यकीन करना शुरू कर दिया कि ज़ूबी इज अप टू समथिंग. ये थोड़ा सा, और उनका जो फिर जो उन्होंने जिस तरह बर्ताव जो उनका था ज़ूबी के साथ, आई फेल्ट कि वो थोड़ा एक्सट्रीम था. क्योंकि लेकिन देन उससे ज्यादा जो फोन पे उन्होंने बेटे को बताया वो भी थोड़ा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाकई अम्माएं शायद सासें ऐसा करती होंगी क्योंकि उनका गुस्सा एक लेवल पे पहुंच गया था. सो दैट डिड हैपन. अच्छा, सवाल ये था कि क्या ज़ूबी को चला जाना चाहिए था एसएम के साथ. आई एम मूविंग अ लिटिल फास्ट क्योंकि मुझे लग रहा है हम थोड़े स्लो हो गए थे एंड आई डोंट वांट यू टू गेट बोर्ड क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ. ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये सेकंड टाइम था जो उन्होंने अपने आप को रोका है.
जबकि उन्होंने वो ऑप्शन दिया कि एक नर्स रख सकते थे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर वो चली जाती, देखिए हम सबको पता है कि जब घरवाले नहीं ख़याल करते तो नर्स क्या ख़याल करेंगी। आई वुड हैव सेड कि वो नर्स को ज़ूबी के सामने लेकर आते, उसको सेटल करते, देखते कि वो अच्छी, और 2 को एक बैकअप रखते और फिर वो जाती, लेकिन हाँ, पैसा खर्च होता आने-जाने में। अब उस ज़माने में शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा या टिकट्स बहुत महँगे होंगे टू कम एंड गो लाइक दिस, कि वो आके अपनी अम्मा को चेक करती रहती कि सब खैरियत है कि नहीं। आलिया इज़ अ पॉज़िटिव कैरेक्टर, वो उन्होंने दिखाया है, फिर दूसरी बहन को नेगेटिव दिखाया है, सो दे हैव बैलेंस्ड इट आउट ओवर देयर। कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका हल होना चाहिए, लेकिन अगेन गोइंग बैक, मुझे पता है कि इन चीज़ों का कोई हल नहीं होता था। उस ज़माने में ऐसे ही होता था कि बीवी बेचारी रह जाती थी, बच्चे पिसते थे और मियाँ जो है वो बाहर काम कर रहा होता था। सॉल्यूशन मुझे सिर्फ ये लगता है, इफ यू गो बैक, कि जब आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो आप अपने बच्चों को एक ही बैलेंस अपब्रिंगिंग दें। उन्होंने हमेशा अपने बड़े बच्चे को जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया है, एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़्यादा, छोटे को नहीं। और अब वो कहते हैं ना कि वालिदैन फिर खुद ही जो बोते हैं, वही उनको मिलता है वापस। तो उन्होंने क्योंकि आसिम की वो तरबियत नहीं करी, इसलिए आसिम जो है ही इज़ टर्निंग अराउंड, ही इज़ सेइंग कि मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं और मेरी बीवी भी नहीं कर सकती, और बीवी से वो वैसे ही डरते हैं। वरना ये दोनों भाई मिल के एक अच्छी दुकान भी शुरू कर सकते थे, अपना बिज़नेस भी आगे बढ़ा सकते थे और यहीं रहते-रहते ताकि उनके बच्चों की भी परवरिश साथ में हो, क्योंकि अभी जो असलम और ज़ूबी जो अब फेस करेंगे, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। आपने अपनी अम्मा को तो दे दिया जो आपको चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों को महरूम कर दिया, और जो उनके सेकंड बच्चे के साथ हो रहा है, लड़के के साथ, वो बहुत रियल हो रहा है, क्योंकि बच्चों को एक बाप की ज़रूरत होती है, और अगर बाप नहीं भी हो, तो फिर जो, क्योंकि शाउट आउट टू ऑल द सिंगल मदर्स हियर, फिर उनको ज़रूरत होती है कि जो अम्माएँ हैं, वो उनके साथ फिज़िकली एंड मेंटली एंड इमोशनली हों। अच्छा, इस किस्से में उनको फिर भी दिखाना चाहिए था कि ज़ूबी अगर है पाकिस्तान में, तो ज़ूबी के साथ एक नर्स है, ताकि जब वो अम्मा को छोड़ के जाएँ, बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें, तो देयर शुड बी। तो मुझे ये थोड़ा-सा आई फेल्ट कि ये हो सकता था। हाँ, फिर उसमें वो और चैलेंजेस दिखा सकते थे, लेकिन इससे बच्चों की तरबियत थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जो अभी नहीं हुई है। Loving seeing Durrafisha's character come up, and we are waiting for Afan Waheed now. तो ये मज़े का, और उसका भी जो दुर्रफिशा का भी जो बिटरनेस आएगी, सैडली, वो भी हमें नज़र आएगी, एंड हाउ विल शी डील विद दैट। तो ये बात, एक बहुत खूबसूरत बात जो थी, व्हिच वाज़ ट्रस्ट इन अ मैरिज। आई जस्ट लव द कनेक्शन बिटवीन ज़ूबी एंड एहसन। किस तरह एहसन ने उस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि जो बात हुई। बस ये था कि हाँ, फ़ोन का कनेक्शन नहीं था, वो बेचारी सोचती रही कि एहसन ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन आके उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अम्मा को भी सुनाई, भाई को भी सुनाई, सबको सुना दी। Should she have waited for Ehsan to come to a solution? Again, I'm back to step one, because we are so emotionally invested in this drama कि हम चाहते हैं कि ज़ूबी और एहसन के लिए अच्छा हो। खैर, अब तो 10 साल गुज़र चुके हैं, तो आगे-आगे देखिए क्या होता है। बट अच्छा, एक बात मैं परदेस के बारे में कहना चाह रही हूँ, जिनको हम अभी शाइस्ता लोधी एंड सरमद खुसर की बात करें, आई हैव टू से दैट मिर्ज़ा गौहर रशीद इज़ गिविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एक आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर कर रहे हैं। आप उनकी छोटी-छोटी न्यूएंसेस देखें, उनके एक्सप्रेशन के, वो जिस तरह चल रहे हैं, वो जिस तरह बात कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर, जिस तरह वो अपनी बीवी से भी नौशी से भी वो जो रिलेट कर रहे हैं, कि वो कह रही है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, घर छोटा पड़ रहा है, और वो कह रहा है कि हाँ, 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 कुछ करना तो पड़ेगा। ही इज़ दैट केयरलेस सेकंड सन हू डज़न्ट केयर, ही वांट्स कि बस कोई ना कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, उनके कंधों पे नहीं आए। And he's doing a great job, because it's a role which is not a central role, yet it is a role that is pushing people forward. I also wanted to mention a little bit about the sibling rivalry. कि ऑल्दो हमें ये बहुत टॉक्सिक लग रहा होगा, इट्स एक्चुअली समथिंग जो खानदानों में होता है। जो दूसरा भाई होता है, कभी-कभी वो कमा भी रहा होता है, लेकिन वो अपना जो भी कमाता है वो घर में नहीं खर्च करता, क्योंकि वो कहता है आदत हो गई ना कि बड़ा भाई कर रहा है तो फिर हम क्यों करें। और एक आदत, व्हिच इज़ व्हाई आई एम गोइंग बैक टू द अपब्रिंगिंग, कि
माँ बाप को ये अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि ठीक है बड़ा भाई है, लेकिन सारे बच्चों को, आजकल तो भाइयों और बहनों को दोनों को कहते हैं, बेटियों को भी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल आपको करनी चाहिए कि तुम लोग सब हो यहाँ माँ बाप की हेल्प करने के लिए, यू ऑल हैव टू हेल्प आउट। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बच्चे जो हैं जब वो इस तरह का बिहेवियर आपको दिखा रहे होते हैं, जैसे एमन दिखा रही थी, जो वो किताबें फाड़ रही थी, फेंक रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, वो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक तो ये बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है ड्रामे में, उस बच्ची का फ्रस्ट्रेशन, आगे जाके तो अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो बच्ची है भूल जाएगी, क्योंकि वो बच्ची नहीं भूलेगी जब उसका बाप वापस चला जाएगा। हाँ, वो शायद भूल जाती अगर वो साथ चली जाती अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वो नहीं गई। सो दीज लिटिल थिंग्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ एंड दे शोइंग इट। आई एम लविंग द ओएसटी। ओएसटी बहुत खूबसूरत है, ओएसटी जो है वो ड्रामे के साथ बहुत अच्छा चल रहा है एंड वाकई हमारे दिल को बहुत लग रहा है। सो लविंग इट एंड वेरी ब्यूटिफुली सङ। इट्स वेरी हार्ड टू राइट अ ड्रामा विच इज शोइंग अ वेरी स्लो स्क्रिप्ट, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर एक तो वो कहानी भी पुरानी है और वो स्लो भी चल रही है, कोई ऐसी फास्ट एक्शन चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रामा हमें बहुत एंगेज रख रहा है। So I do want to give a shout out to the direction and the production for this drama. It's beautifully done, the casting, everything. Do go and watch Pardees if you're not watching yet. The next drama we have is Pehli Si Mohabbat. जी भाई, पहली सी मोहब्बत। कहाँ जा रहे हैं आप ये बता दें, मैंने ये क्या मिस कर दिया यहाँ। ओके, ये हो गया, सॉरी। पहली सी मोहब्बत में मुराद एंड ज़ैनब, आप लोग जो है गोल गोल घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे भाई। उनकी जो तलखी है और सार्केज़म है वो चलता चला जा रहा है। वो मुझे एक्चुअली वो डायलॉग बड़े मजे का लगा था। आई हैव टू से मुराद का मेरे आने से मैके का लुत्फ जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैंने सोचा थोड़ा सा, दिस इज जस्ट ऑन द लाइट साइड, आप लोग भी सोचिएगा दैट जब आप लोग अपने मैके जाती हैं, अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अगर मियाँ आ जाते हैं तो क्या लुत्फ कम हो जाता है, या ये बहुत ज्यादा सार्कास्टिक हो रहे थे। बट टू स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, मुझे ज़ैनब की भी साइलेंट एक्टिंग बड़े मजे की लगती है। वो बैठ जाती है, कहती है तुम बोलते रहो, आप बोलते रहे, मैं सुन रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अभी। तो एक वो ऑटोमेटिकली एक डाइल्यूट हो जाता है कि भाई आप एक इंसान कितना बोलता रहे। आई कुड अंडरस्टैंड मुराद फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अच्छा, सिकंदर वेरी टॉक्सिक एंड आई थिंक ही इज अ सेडिस्ट। बेसिकली वो एक सेडिस्ट बन चुकी है, और मुझे तो लग रहा है कि अगर ज़ैनब 1% चली भी जाए उनके पास तो वो ज़ैनब को भी रुलाएंगे, क्योंकि वो ज़ैनब को बताएंगे कि मैंने इतने साल गुजारे तुम्हारे बगैर, तुम ये स्टैंड नहीं ले सकी, तुमने अपने भाई के लिए ये स्टैंड, तो ये होगा कि अपने भाई के लिए तुम आ गई मेरे पास, वैसे नहीं आई। आई एम प्रिडिक्टिंग इन द फ्यूचर, लेकिन मुझे लगता है सिकंदर जैसे लोग जो हैं या जो वो अब बन गए हैं वो कभी खुश नहीं रहेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग टू रक्षी। रक्षी को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने कह दिया है मुझे इनसे शादी नहीं करनी। अब वो जाएंगी, ज़ैनब पैसे देंगी, व्हाट विल रक्षी डू? क्या आप समझते हैं? देखिए फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है कि लड़की भाग गई और लड़के के साथ भाग गई, उसकी भी फैमिली है असलम की, क्या वो अगर भागेंगे तो असलम के घर जाएंगे या दोनों के दोनों भाग जाएंगे? पैसे तो असलम भी नहीं कमा रहे, उनकी आई थिंक पढ़ाई भी बीच में रह गई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फिर किस तरह आगे का एक एंड दिस इज अ मैसेज टू ऑल यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो सोच रहे हैं कि हम ये भाग के कर सकते हैं, और ज़ैनब को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई भाग तो जाएंगे, आगे क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू? क्या ज़ैनब को बता देना चाहिए किसी को कि सिकंदर ने ये सब कुछ कहा है उनके साथ? दिस इज अनदर क्वेश्चन, आई डोंट हैव एन आंसर। Trusting Faisal Iftikharji to move the story forward, because I'm a little confused on this one. Coming to Nargis very quickly. I like the fact कि वो साइड में उनका ट्रैक दिखा रहे हैं कि फारूक बाहर खड़े हुए थे। अब क्या होगा, नरगिस क्या करेंगी? Knowing Nargis as we know her and loving Nargis as we love her, we don't think कि वो कदम ऐसा उठाएंगी जो किसी के लिए भी मुश्किल का बायस बने। लेकिन फारूक इज देयर, क्या होगा आगे हमें नहीं पता। Lots to find out there. Loving performances by HSY and of course हमारे शहरियार मुनव्वर
and Maya Ali giving beautiful performances, and of course Rabia But enjoying the episode coming out. Uzma Hassan as well doing a great job over there as Zainab, Murad ka character doing a great job. So the story is moving in every episode, but अब आगे जाके एक क्लाइमैक्स पे आ रही है कि शादी होगी कि नहीं. क्या आप लोग समझते हैं कि सिकंदर खुद ही मना कर देंगे शादी से? क्योंकि सिकंदर को क्या मिलेगा शादी करने से? उनको जितना स्ट्रेस लेना था, जितना उनको रिवेंज लेना था, वो ले चुके हैं. तो आई वुड थिंक कि maybe he will back out himself in the end. I would not want Rakshi to run away for sure. I mean, I don't think, मुझे नहीं पता क्या solution है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी. Okay जी, next drama coming up is going to be, should I do खुदा और मोहब्बत, should I do डंक? मैंने लिखा तो याद था डंक, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं खुदा और मोहब्बत पे आने वाली हूँ. ठीक है, तो जी पहले कर लेते हैं खुदा और मोहब्बत. खुदा और मोहब्बत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि Who is the culprit? किसने तैमूर का कत्ल किया? क्या नाजिम शाह ने तैमूर का कत्ल किया है? Who is the person? Is it Mahi's brother or is it ये जो मलिक मुनीर आए हैं अभी ये स्टोरी के अंदर लैंड हुए हैं अभी थ्रू रोमाना? क्या इनकी कोई साजिश थी जो पीछे से चल रही थी? ये एक सवाल है जो हमें आगे पता चलेगा कि इसका ये खुल रही है मिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये लोग रुकेंगे नहीं. माही's family wants to know, at least the father wants to know कि किसने किया है ये. अच्छा, so that's one thing that's keeping us hooked. लेकिन मुझे ये बताएं, और अब मैं आपको पोस्ट पढ़ूंगी. लोग बहुत नाराज थे इस एपिसोड से और लोग खुदा और मोहब्बत से बहुत नाराज हैं. हमने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे और लोगों ने हमसे कहा था, और मैं वो पढ़ना चाह रही हूँ कि आपको ही ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी, हमें तो नहीं अच्छी लग रही. अच्छा, मेरा सवाल ये है, सॉरी मैं ये पोस्ट ढूंढ रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आई कैन सी के लोग देख भी रहे हैं क्योंकि इसके व्यूज जो है ये मिलियंस में जा रहे हैं. क्या लोग प्रोडक्शन की वजह से देख रहे हैं? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताएं. क्या लोग फिरोज खान एंड इकरा अजीज की वजह से देख रहे हैं? क्या लोग जुनैद खान की वजह से देख रहे हैं क्योंकि अब जुनैद खान का ट्रैक आगे आया है? क्या लोग कहानी की वजह से देख रहे हैं या क्या लोग एंग्री हो गए हैं, गुस्से में आ गए हैं कहानी की वजह से? क्या आप कंपेयर कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत को पिछले खुदा और मोहब्बत 1 और 2 से, इसलिए आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे? व्हाट इज द रीजन? लोगों ने कहा है कि कहानी बहुत बेकार है, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल लव. ओके, my reason for liking this episode was that I am actually really enjoying Ikra. फिरोज खान तो कम आए हैं, बट जुनैद खान एंड द इंटायर एंड हिना बयात एंड जो पूरा एक रुबीना अशरफ, जो एक प्रोडक्शन है, the way this project is being handled, I am loving watching it. However, I understand कि सिर्फ एक प्रोडक्शन एक ड्रामे को आगे नहीं लेके जा सकता, उसके साथ साथ हमें कहानी स्ट्रॉन्ग रखनी है. और जो हम कह रहे हैं नाम जिसका, जिन पे लोगों को गुस्सा है कि खुदा और मोहब्बत, ये कौन सा नैरेटिव है जो हमें खुदा और मोहब्बत दिखा रहा है? तो यस, बट लेट्स वेट एंड सी आगे क्या होता है. एक कमेंट आया, खुदा और मोहब्बत इज बेस्ट ड्रामा एंड इट गिव्स अस बेस्ट मैसेज. और दूसरा कमेंट आया, वर्स्ट स्क्रिप्ट वर्स्ट ड्रामा. ये मैं आपको सिर्फ 2 दे रही हूँ, लेकिन लोगों का रिएक्शन इस तरह है खुदा और मोहब्बत से. तो आप लोग बताइए आपका क्या, आर यू स्टिल इन्वेस्टेड इन द ड्रामा? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि फरहाद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि माही का तो शुरू हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन? Coming to that, मुझे I have to give a shout out to इकरा अजीज, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन, अब now you throw your mind back पहले 2-3 एपिसोड से, वो किस तरह थी, लाइट हार्टेड एंड चंचल और केयरलेस अबाउट हर फीलिंग्स, और अब वो क्या बन गई हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है. वो जिस तरह सिकंदर के बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं, वो जिस तरह खामोशी में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, वो जिस तरह बिल्कुल किसी बात का जवाब नहीं दे रही हैं, एज इफ ये जो गिल्ट है उनके ऊपर, ये जिंदगी अब उनको सहनी है इस तरह. बट एट द सेम टाइम शी इज ट्राइंग कि उनको कहीं किसी कोने में पीस मिल जाए, सुकून मिल जाए, और वो उनको शायद सिकंदर के बच्चों में ही मिल जाए, इफ नथिंग एल्स. आई एम ऑल्सो लाइकिंग द फैक्ट कि अब जुनैद खान की स्टोरी आगे बढ़े. ही इज लुकिंग वेरी नाइस बाय द वे, एंड अगेन लाइकिंग द फैक्ट कि अब वो, उनका भी एक ग्रीफ है दैट ही इज डीलिंग विद. अभी हमने सिर्फ उनकी अम्मी का ग्रीफ देखा था, and now his grief is there. It is a quiet kind of grief. and ये भी देखिए 2 अलग अलग किस्म के लोग हैं ना, एक जिन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया, दूसरे जो अपने ही अंदर अभी खो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें, लेकिन नहीं निकला जा रहा उनसे. सो सैड फॉर द ब्रदर्स,
मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ. Yes, I wanted to talk about फरहाद. आप अपने बच्चों, अपनी माँ-बाप को, अपने खानदान को इस तरह कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आई नो ये कहानी इस तरह की है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी फैमिली जो है, दे थिंक दैट यू पास्ड अवे. अच्छा, अब अगर फरहाद को ये नहीं भी पता कि पीपल थिंक ही इज पास्ड अवे, उनको ये तो पता है ना कि उनको अपने फैमिली से कोई इत्तिला फैमिली को उनकी तरफ से नहीं मिली होगी. तो ये एक, I know this is a कहानी, I know this is a love saga, I know this is खुदा और मोहब्बत, लेकिन मुझे लगता है कि यंग लड़कों को, लड़कियों को थोड़ा-सा ख़याल, थोड़ा-सा नहीं, बहुत ख़याल होना चाहिए कि आपकी माँ, आपके बूढ़े माँ-बाप कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, सोचते हुए कि हमारा बच्चा लापता हो गया. दिस इज़ अ लिटिल डोज़ ऑफ इंजेक्शन ऑफ रियलिटी इनटू द नैरेटिव. लेकिन कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं. अगर आप स्पिरिचुअलिटी को भी देखें कि एक माही के पीछे आपकी बहन, आपका भाई, आपके माँ-बाप, वो सबके सब जो हैं वो एक, मतलब किस स्टेट में वो बेचारे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. गिल्ट में, परेशानी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. उनकी अम्मा तो कुछ मतलब बेचारी, एंड यू नो वेरी गुड एक्टिंग ओवर देयर, आई हैव टू से, रियली फेल्ट फॉर हर. जब वो गाँव तकिया लेके बैठी हुई थी इस तरह, वाक़ई उनका जो पेन था वो हमें नज़र आ रहा था. Loving Mahi's bonding with Sikandar's children. आगे जाके क्या होगा, let's see. But खुदा और मोहब्बत is, I feel, yes, I agree with you कि storyline needs to push forward now. लेकिन चल रही है, चलेगी आगे. So let's first see what comes up before हमने उसके ऊपर एक sentence pronounce कर दिया. एक चीज मैं कहना चाहती थी अबाउट खुदा एंड मोहब्बत. जो लोग, खुदा और मोहब्बत, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अबाउट द स्टोरी लाइन, कि अब जो ये ट्रैक दिखा रहे हैं माही का एंड सिकंदर का, ideally we would not have liked this track because or a romantic twist, but क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, they're showing it through the children and they're showing the connection that Mahi is forming through the children. We will accept it, I think, and digest it if that is where the track is going. So I like the fact that they have treated it sensitively. Also उन्होंने दिखाया है कि इस बच्चे को epilepsy है, so it is a real problem for a single parent to deal with him alone. तो ये बात मैं थोड़ी सी कहना चाह रही थी कि थोड़ी सी बारीकियां हैं इस कहानी में जो हमें देखनी चाहिए. काफी सेंसिटिवली लिखी है, स्पेशली इन एन एज जब ये एकदम से रोमांटिक कनेक्शन दिखा देते हैं लोगों में जो हमें समझ नहीं आता बहुत दफा कहाँ से आए हैं. सो इन दिस केस दे आर बिल्डिंग अप दैट स्टोरी वेल. सो फुल मार्क्स टू द राइटर फॉर दैट. ओके जी, शाजिया ने बहुत बातें कर ली हैं, लेकिन अभी हमारे पास डंक बचा हुआ है. एंड आई हैव टू से कि डंक की टेस्ट फाइनली डंक हैज टेकन अ टर्न फॉर द एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया है भाई. तो जी बहुत कुछ हो चुका है इस वाले एपिसोड में. मनाल आ चुकी है मैदान के अंदर. लग रहा है कि हैदर की अम्मा भी मैदान में आने वाली हैं. पिछले एपिसोड में हमने सायरा को देखा था, उन्होंने तो अपना काम कर दिया पूरा. अब हमें लग रहा है कि हैदर भी शायद आगे चलेंगे. ओके, तो सबसे पहले आई वांट टू फोकस ऑन सफीज मदर, हैदर्स मदर, क्योंकि शी इज क्वाइट कन्विंस्ड. अब वो अपनी एक क्वाइट बैटल अभी लड़ रही हैं क्योंकि हैदर ने कुछ नहीं कहा है और उन्होंने ये कहा है कि तुम्हें मेरी दुआ से तुम महरूम रहोगी, तुम्हें ये कोर्ट केस लड़ना है, तुम लड़ो. विच इज टर्निंग सफीर लिटिल बिट, सफीर को थोड़ा सा शॉक भी मिला. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी इन सफीर डिफेंस कि आपने उस लड़के को धकेला था शादी में, मतलब माँ बाप ने, और अब आप ही कह रहे हैं कि वो अपनी बीवी का साथ ना दे. हाउएवर सफीर, आप थोड़ा सा जाग जाएं और जाके हैदर से बात करें और मालूम करें कि मसला क्या है. मतलब आप पुलिस स्टेशन गए हैं और आपने ये तक नहीं मालूम किया कि जमानत किसने दी है. आप घर वापस आ गए, फिर आपने अमल की बात को यकीन कर लिया कि वो क्यों गई थी. तो ये थोड़ी सी सफीर आप जो है ना चक्कर काट रहे हैं. You need to come out, you need to smell the coffee, you need to understand what's going on. जो होने वाला है बेचारे के साथ बहुत बुरा होने वाला है because he's a very soft character. तो I am feeling bad for him. अच्छा जी, कमिटी, क्यों अमल जो है वो कमिटी के पास नहीं जाए? अगर एफआईआर कट गई है फिर तो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग अमल को जाना होगा. वो जवाबदेह हैं, उनको जवाब देने होंगे बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ द केस. तो इसका भी थोड़ा सा हमें मुझे समझ नहीं आया कि सफीर कैसे कह सकते हैं कि तुम नहीं जाओगी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग लीगली अमल हैज टू गो एंड आंसर टू द कमिटी. ओके, मनाल एंड हैदर, coming to the real story of Azika and Bilal.
दैट इंटरेक्शन इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि वो आएगी और वो बात करेगी और वो पूछेगी कि भाई क्या है, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी एक्चुअली सवाल है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो तुम पे हमेशा यकीन करती थी, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। अगेन आई एम गोइंग बैक टू व्हाट सायरा हैड टू से टू मनाल अर्लियर। देखिए, एवरी पर्सन इन अ रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेटर। और मैं बार बार बिलाल कह रही हूँ, हैदर जो है वो ऑलरेडी काफी पिट चुके थे, ही इज गिवन अप, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको अब सपोर्ट नहीं किया। तो वो शायद उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मनाल भी नहीं सपोर्ट करेगी इन हिज डिफेंस। और एक हस्बैंड वाइफ को आपस में बात करनी चाहिए, और जब एक कम बात कर रहा हो तो फिर दूसरे को जो है ना, दे हैव टू टेक दैट स्टेप। मैं ये भी नहीं कहूंगी हैदर वाज ऑलवेज लाइक दैट, बिकॉज ही वाजंट, और मनाल को इसी बात का गुस्सा है कि तुम तो हमेशा ऐसे नहीं थे, दिस इज नॉट द हैदर आई न्यू। If this is not the Heather you knew, then you have to step up and you have to find out what is wrong. She's doing it now. She needed that person, and I think it's a very good example कि अगर आपके दरमियान ऐसा कुछ हो रहा हो मियाँ बीवी के साथ, ये नहीं कि आप जाके इंटरफियर करें रिलेशनशिप में, लेकिन आप पैच अप करने के लिए एक पॉजिटिव एडवाइस दे सकते हैं, जो सायरा ने किया। और सायरा ने अपने एक्सपीरियंस पे मुबनी करके किया, लेकिन अगर वो नहीं करती तो मनाल शायद उस दिन वहां नहीं खड़ी होती। और हैदर से सवाल, एंड आई लव द फैक्ट कि उसने वो अम्मा का जो प्रॉमिस था ना, उसको कोई वो नहीं दी। उसने कहा लेकिन मुझे अपना नाम क्लियर करना है, तुम्हारे ऊपर जो पड़ा है तो वो मेरे ऊपर भी उसकी छींटे आई हैं, और ये मैं नहीं इस बात पे रुकूंगी, तुम्हें अपना नाम क्लियर करना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। अगर आप ये 3-4 एपिसोड पहले कर देते डंक तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और इतने सारे लोग जो हैं वो शायद ड्रामा देखना नहीं छोड़ते। मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें किसी ने एक्चुअली लिखा था, इज दिस ड्रामा स्टिल गोइंग ऑन। तो ये प्लीज आप ये एपिसोड्स के साथ मत करें खींच के, बिकॉज यू नो वी डोंट नीड टू डू दिस, इट्स अ ग्रेट नैरेटिव, and I think you're not being fair to the narrative when you do that. Okay, have I missed out anything? No. Yes, I just wanted to ask कि सायरा क्यों नहीं नाम क्लियर करना चाह रही हैं? सायरा क्यों प्रोफेसर हुमायूं का? Because now she has sort of come out of her depression, और of course वो grieving तो करेंगी अभी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ये होता, तो आई वुड थिंक कि वो अपने शौहर का नाम अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए क्लियर करना चाहेगी। जब आपके घर की दीवारों पे लिखा हुआ है, आपको मोहल्ले से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन गिविंग हर बेनिफिट ऑफ द डाउट, सायरा को वो नहीं पता जो हैदर को पता है। और मुझे लगता है कि हैदर का जो एक रिडेम्पशन होगा वो इसी तरह हो सकता है कि वो जाके प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर करें। सायरा के लिए तो यही काफी था कि उन्होंने उनके अब्बा को सुपरमैन बना दिया है अपनी बेटी के सामने, but I feel we need to push this forward, and really looking forward to how Dunk will play out. Okay, so that's it from Shazia. I hope कि आप लोग बोर नहीं हुए, एंड आप लोगों ने देखा पूरा ड्रामा गप। जो ड्रामे आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा मेरे सवालों के जवाब, एंड व्हाट यू थॉट ऑफ ड्रामा गप। आई एम सॉरी दैट आई हैड टू स्पीक टू यू अलोन। मेरे पास आज फरा भी नहीं है, राबिया भी नहीं है। राबिया विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे। शायद फ्राइडे का ड्रामा गप मैं अकेला कर रही हूँ, शायद फरा मेरे साथ हो, शायद मनसब मेरे साथ हो। देखते रहिए फ्यूशिया एंड ड्रामा गप, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन सैटरडे देन। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।